Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 10 May to 16 May. Your overall energy is overall look for 10 May to 16 May. ये आपकी वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस और टेरो मैसेजेस हैं 10 मई से लेकर के 16 मई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड मई की लव रीडिंग अभी तक आपने वॉच नहीं करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट को चेक करके आप वॉच कर सकते हैं। चलें जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। उप्स, okay ji, let's start. First you have Seven of Cups, choices, Knight of Swords, फिर है आपके पास Four of Swords, okay, Ace of Pentacle, Five of Wands, the Hermit, and last you have the Sun. देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे आपके फाइनेंस की, आपके करियर की, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, तो देखें अब टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। और जो भी आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये एक छोटा सा स्टेप होगा जो आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास घूम रही होंगी, आप बस एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं इस हफ्ते, चाहे वो छोटा सा हो देखने में, लेकिन वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ रहा है। अब आगे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। आगे जो है आप अपनी अगर जॉब को तब्दील करने के बारे में सोचना चाह रहे हैं तो सोच सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे आपके सामने चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगे, यानी कि काफ़ी लोग होंगे जो आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। और देखें अगर बात करी जाए आपकी लव लाइफ की, रिलेशनशिप वाली साइड की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रपोजल्स भी हैं आपके पास। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके आसपास ये होंगे और आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे। इसका एक वजह ये है कि आप हो सकता है कि जिस तरह पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करोगे, अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करोगे, या आपके करियर वाली साइड की बात कर रही हूँ मैं, तो उसी वजह से लोग आपकी तरफ मतवज्जा होते जाएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। और यहाँ पे आप कीजिएगा ये कि अपने लिए आपने अच्छे से चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपके लिए सही रहेगा। अगर बात करी जाए आपकी सेहत के हवाले से, आपके हेल्थ के हवाले से, तो ये थोड़ा सा वीक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हेल्थ के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, मेंटली काफ़ी, यानी कि आप यहाँ पे टेंशन में लग रहे हैं और परेशानी है आपको। और इसका ये रीज़न ये है कि आपको बहुत टेंशन है अपने फ्यूचर को लेकर के, कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं मेरे ख्वाब पूरे होंगे नहीं होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ गुजारना चाह रहे हैं और अलग होकर के चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। ये देखिए ये जो लोगों से बिल्कुल ही डीअटैच हो जाना है, दूर हो जाना है ना, ये भी आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफा करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा एक ये रीज़न है कि लोगों से इस हफ्ते आपकी छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, या अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप वहाँ पे कोई ओपिनियन देते हैं, कोई जजमेंट पास करते हैं, या उन्हें किसी भी किस्म से जो है किसी भी तरह से गाइड करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि आप जानबूझकर उनके मामलात में दखल अंदाजी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके भी खिलाफ जा सकते हैं। आपने अपने वर्ड्स को इस हफ्ते बहुत सोच समझ के बोलना होगा, वरना आपके ही वर्ड्स लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके समवन स्पेशल हो। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के फिर आपने बोलना है, बातचीत करनी है। वहाँ पे बातचीत नहीं करनी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
वरना ये चीज़ें आपको डिअटैच कर रही हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, आपके अपने लोगों से। आप थोड़ा सा अलग होकर के चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, रियलिटीज़ आपने पता करनी है कि क्या रियलिटी है और क्या जो है वो नकली है। और ये सब जानने के लिए जब आप थोड़ा सा अलग होंगे, दूर होंगे, तो आप बहुत यानी कि अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि शायद आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आप अपने रास्ते में अकेले हैं। तो इतना भी दूर नहीं चले जाना कि वापसी आपके लिए मुश्किल रहे। थोड़ा सा पुरुमीद रहिएगा। Stay optimistic and continue putting efforts to reach your goal. Simple living and high thinking only way to get fulfillment. Just work hard till you reach your goals. जब तक आपके ख्वाब पूरे नहीं होते, आपको मेहनत करनी होगी, जितना हो सके सिंपल आपको रहना होगा, एक सादा सी ज़िंदगी गुजारना, उसी में आपकी रियल हैप्पीनेस है, असली खुशी है। अगर कि आप कहते हैं ना कि दिखावे की ज़िंदगी होनी चाहिए और सब कुछ इंसान के पास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने मुझे ये बोल दिया तुम्हारे पास ये नहीं है, उसने बोल दिया तुम्हारे पास वो नहीं है। अगर उन चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा ना, उन बातों के पीछे चला जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं आप अपनी ही ज़िंदगी से बहुत दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए वैसे आपने रहना है जैसे आपके लिए इजी रहे, ना कि आपका ही रास्ता, आपकी ही लाइफ आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन जाए। बाकी अगर आप जो है मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और एक ये चीज़, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट और बहुत ही यानी कि पॉजिटिव माहौल आपको मिलेगा इस हफ्ते के बिल्कुल ही एंड में। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। माई की लव रीडिंग भी वॉच कर लीजिएगा जो कि चैनल पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपनी लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।